नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे रामायण के उन विभिन्न प्रकारों के बारे में जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। हम आपको बताएंगे कि जो रामायण है अवधी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और भी कई भाषाओं में लिखी गई है। राम कथा सिर्फ संस्कृत या हिंदी ही नहीं, उर्दू और फारसी में भी लिखी गई है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली राम कथाएँ कौन हैं, कितनी भाषाओं में लिखी गई हैं, सब पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। रामायण सिर्फ हिंदी, अवधी, फारसी, अंग्रेजी नहीं, विभिन्न भाषाओं में लिखी गई है। सब पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स में के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली राम कथाएँ कौन सी हैं। तो संस्कृत में 7 रामायण हैं, जिनमें पहला है वाल्मीकि रामायण, जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। फिर है योग वशिष्ठ या वशिष्ठ रामायण। तीसरा है अध्यात्म रामायण। चौथा है आनंद रामायण। पांचवा है अगस्त्य रामायण। छठा है अद्भुत रामायण और सातवां है रघुवंशम। रघुवंशम को आप जानते ही होंगे कि रघुवंशम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। हिंदी में 3 राम कथाएं हैं। पहला तो रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और इसको सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। राधेश्याम रामायण है। फिर है पद्मचरित, जिसे जैन रामायण के नाम से भी जानते हैं। एक है अपभ्रंश है, जिसे पद्मचरित अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है। विमल सूर्यकृत इसको कहा जाता है। तो अपभ्रंश जो है विमल सूर्यकृत है। ओडिशा में 13 ग्रंथ हैं। जगमोहन रामायण, दांडी रामायण, ओडिया रामायण, विसी रामायण, सुचित्र रामायण, कृष्ण रामायण, केशव रामायण, रामचंद्र विहार, रघुनाथ विलास, वैदेही विलास, नृसिंह पुराण, राम रसामृत सिंधु, राम रसामृत, रामलीला, बाल रामायण, बिलंका रामायण। तो ये ओडिशा में 13 रामायण हैं। अब बात करते हैं तेलुगु में। तेलुगु में भी रामायण कई प्रकार से हैं। जिसे तेलुगु में 4 प्रकार के रामायण हैं, जैसे भास्कर रामायण, रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, भोल रामायण। कन्नड़ में 4 राम कथाएँ हैं, कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, रामचंद्र चरित पुराण और बत्तलेश्वर रामायण। अन्य भाषाओं में भी राम कथा को जाना जाता है, जैसे कथा रामायण असमिया भाषा में है, कृतिवास रामायण बांग्ला में है, भावार्थ रामायण मराठी में है, तो राम बालकिया गुजराती भाषा में है। रामावतार या गोविंद रामायण पंजाबी में है, जिसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित किया गया था। राम अवतार चरित कश्मीरी में है, रामचरितम मलयालम में है, रामावतारम या कंब रामायण तमिल भाषा में है। मन्न रामायण भी एक है, गिरिधर रामायण, चंपू रामायण, आर्ष रामायण या आर्प रामायण। अनामक जातक जो है बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई है। दशरथ जातक ये बौद्ध परंपरा से जुड़ी है। दशरथ कथानक बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई है। और रामायण मैथिली जो है चंदा झा की है। ये इतनी अन्य भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में जुड़ी हुई है। विदेशों में भी कई प्रकार के रामायण पढ़े और सुने जाते हैं। अगर हम बात करें नेपाली में, तो नेपाली में कई रामायण हैं, जैसे भानुभक्त कृत रामायण, सुंदरानंद रामायण, आदर्श राघव। ये है सब 8वीं शताब्दी के रामायण। तिब्बत में तिब्बती रामायण जो 8वीं शताब्दी का है। पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण है जो 9वीं शताब्दी का है। थाईलैंड में रामकियन है जो 15वीं शताब्दी का है। कंबोडिया में रामकेति है जो 16वीं शताब्दी का है। इंडो चाइना में रामकेति यानी कि राम कीर्ति खमेर रामायण 15वीं शताब्दी में है। ठीक है। तो ये रामायणों के प्रकार हो गए जो विभिन्न जगहों पर हैं। 16वीं शताब्दी से अभी तक कई विदेशियों ने भी लिखी है राम की कहानियाँ। 16वीं शताब्दी के बाद से ऐसे कई विदेशी भारत आए जिन्होंने राम कथा पर रिसर्च की और अपने हिसाब से उसे नए सिरे से लिखने की कोशिश की। 1609 में जे फेनिचियो नाम के मिशनरी ने लिब्रोडा सेटा नाम की किताब लिखी। इसमें विष्णु के दशावतार और राम कथा की पूरी डिटेल मिलती है। ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी। 17वीं शताब्दी में ए रोजे यीशुस नाम के डच पादरी जो 11 साल भारत में रहे थे,
1651 में उनकी किताब दी ओपन दौरे में राम कथा थी। ये भी वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित थी। इसमें राम के अवतार से उनके रावण वध के बाद अयोध्या लौटने तक की कहानी मिलती है। ये थी, नाम इनका था ए रोजे रियूश। ये पादरी थे और 11 साल भारत में रहे थे। 1658 में श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में 6 साल तक रहे पी वल्डेयूश की डच भाषा में लिखी किताब ऑफ गोडेरे डर ओस्ट इंडिसे हाइनेनन या हाइडेनन में राम जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की कहानी मिलती है। इसमें सीता की अग्नि परीक्षा का भी जिक्र किया गया है, जबकि बहुत सारे विद्वान अग्नि परीक्षा जैसी चीज़ों को नकारते हैं। 18वीं शताब्दी में एम सोनेरा नाम के एक फ्रेंच यात्री ने बोयाज ओस्ट इंड ओरिएंटल नाम की किताब लिखी थी। इसमें एक छोटी सी राम कथा है। इस कथा के मुताबिक राम 15 साल की उम्र में अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास पर गए थे। ऐसे ही 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच करीब 15 अलग अलग यात्रियों ने भारत घूमने के बाद अपनी किताबों में राम कथा का जिक्र किया है। इनमें से ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित हैं। फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच भाषाओं में किताबों में राम का जिक्र प्राप्त होता है। राम से बड़ा राम का नाम है। राम नाम राम जन्म से पहले ही है। वेदों से लेकर ब्राह्मण संहिताओं तक में राम का जिक्र आता है, अलग अलग अर्थों में ही, लेकिन राम नाम वैदिक काल से बना पड़ा है। कुछ ब्रिटिश विद्वानों के मुताबिक वाल्मीकि की रामायण करीब 3300 से 34 साल पहले लिखी गई थी, मगर राम नाम का पहला जिक्र ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद क्या है? हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसी में से एक वेद है ऋग्वेद, जहाँ उनका नाम एक यज्ञ के कुछ यजमान राजाओं के साथ लिखा गया है। ये भगवान राम ही है, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। भारत के अलावा 9 देश और हैं जहाँ रामायण को किसी न किसी रूप में पढ़ा और सुना जाता है। भारत के अलावा इंडोनेशिया ऐसा देश है जहाँ 5 तरह की राम कथाएं हैं, सभी 9वीं शताब्दी की हैं। नेपाल में 4 रामायणें हैं। जापान में भी रामायण का जिक्र मिलता है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल शासकों ने भी वाल्मीकि रामायण को उर्दू में ट्रांसलेट कराया था। रामायण ही अकेली ऐसी कहानी है जो दुनिया भर में अलग अलग तरह से पढ़ी और कही जाती है। दुनिया भर में 50 से ज़्यादा भाषाओं में राम कथा लिखी गई है। भारत के अलावा 9 देश और हैं जहाँ पर राम कथा को किसी न किसी रूप में पढ़ा और सुना जाता है। रामायण पर सबसे ज़्यादा लोक कथाएं भी लिखी गई हैं। इनकी संख्या हजारों में है। अलग अलग पात्रों पर भी राम कथाएं लिखी गई हैं जो मूल रामायण से अलग हैं। दशरथ, सीता, कौशल्या, लक्ष्मण, भरत, हनुमान ऐसे पात्र हैं जिन पर सबसे ज़्यादा कहानियाँ लिखी गई हैं। मैंने आपको बहुत सारे अभी नाम गिनाए जो भारत और विदेशों में प्रचलित रामायण हैं। बात करें कि एक प्रोफेसर है जिनका नाम है कामिल बुल्के। इन्होंने अपनी किताब राम कथा में ऐसी 400 से ज़्यादा किताबों का रेफरेंस लिया है जिनमें राम का जिक्र आता है। ऋग्वेद में रामायण के 4 पात्रों का उल्लेख मिलता है, इक्ष्वाकु, दशरथ, राम और सीता। इन चारों का उल्लेख ऋग्वेद में अलग अलग जगह पर मिलता है। हालांकि चारों का उल्लेख अलग अलग जगह पर है और ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि इक्ष्वाकु, दशरथ और राम के नाम अलग अलग राजा के रूप में हैं। वहीं सीता को कृषि की देवी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण की रचना को लेकर 3 अलग अलग दावे हैं। ब्रिटिश इतिहासविद जो हैं जी गोरेसिया, इनकी रिसर्च जो है रामायण भाग 10 के अनुसार है, के मुताबिक वाल्मीकि ने ही आदि रामायण की रचना की है जो ईसा पूर्व 12वीं से 14वीं शताब्दी की है, मतलब करीब 3400 साल पुराने। वहीं एक और इतिहासविद DAW श्लेगेल का मानना है कि रामायण का रचना काल ईसा पूर्व 11वीं से 13वीं शताब्दी है, यानी 3300 साल पहले का है। ये शोध उन्होंने जर्मन ओरिएंटल जर्नल में प्रकाशित भी किया था। प्रोफेसर कामिल बुल्के ने अपनी किताब राम कथा का इतिहास में लिखा है कि सारे प्रमाण देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि रामायण का रचना काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी यानी करीब 2400 साल पुराना है। प्रोफेसर कामिल बुल्के ने अपनी किताब राम कथा का इतिहास में लिखा है, राम कथा का सबसे पहला उल्लेख
दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो ईसा से 400 साल यानी कि अब से 2600 साल पुराना है, पहले लिखी गई कृति में है। इसके बाद ईसा से 300 से 200 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन ही थे और सीता ने उनके आश्रम में ही लव कुश को जन्म दिया था। लव कुश ने ही भगवान राम के दरबार में वाल्मीकि की लिखी रामायण सुनाई थी। दशरथ जातक में राम कथा की घटनाओं का वर्णन है, लेकिन इतना विस्तृत नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दशरथ जातक ही राम कथा की प्रेरणा रही है। वाल्मीकि के बाद कई और विद्वानों ने इस पर लिखना प्रारंभ किया। वाल्मीकि रामायण पहली पूर्ण और प्रमाणिक कथा है, लेकिन तुलसीदास से रचित रामचरितमानस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली राम कथा है, क्योंकि ये सरल है और सबको पढ़ने में आसानी और आनंद की अनुभूति होती है। सन 1576 के आसपास लिखी गई रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण की मूल कहानी पर ही लिखी गई है, लेकिन इसकी भाषा संस्कृत के बजाय अवधी है। अवधी क्या है? अवध क्षेत्र की भाषा है। रामकथा सिर्फ संस्कृत या हिंदी में ही नहीं, उर्दू और फारसी में भी लिखी गई है। 1584 से 1589 के बीच अकबर ने अल-बदायूनी से वाल्मीकि रामायण का उर्दू अनुवाद कराया था। जहांगीर के शासनकाल में तुलसीदास के समकालीन गिरिधर दास ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। इसी काल में मुल्ला मसीही ने रामायण मसीही भी लिखी थी। शाहजहां के समय रामायण फैजी लिखी गई। 17वीं शताब्दी में तर्जुमा ए रामायण भी लिखी गई। ये सभी वाल्मीकि रामायण के ही उर्दू ट्रांसलेशन है, यानी कि हूबहू है। भारत में सबसे ज़्यादा राम कथाएँ उड़ीसा भाषा में लिखी गई हैं। उड़ीसा में 13 तरह की रामायण प्रचलित हैं, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया है। इनमें दंडी और विषय रामायण सबसे पुरानी मानी जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा संस्कृत में 6 और राम कथाएँ हैं। इनमें वशिष्ठ रामायण, अगस्त्य रामायण प्राचीन है। विदेशों में अगर हम बात करें तो नेपाल में 3 राम कथाएँ और इंडोनेशिया में 5 राम कथाएँ हैं। नेपाल की रामायणें 8वीं और इंडोनेशिया की राम कथाएँ 9वीं शताब्दी की मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये आपको बताने की कोशिश किया कि दुनिया भर में राम से जुड़े हुए जो कहानियाँ हैं, राम से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो कितने लोगों में कितने प्रकार से विभाजित की गई हैं। भले ही मुग़ल सल्तनत भारत में आया हो, भारत के हिंदू साहित्य और हिंदू परंपराओं को तहस नहस किया हो, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको राम मंदिर का जो ये उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है वो है, क्योंकि इसको बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा, जो उसका सिपाह सालार था, उसके द्वारा इसको तोड़कर, राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण किया जाता है और फिर उसे कार सेवकों द्वारा तोड़ दिया जाता है। और जिन कार सेवकों को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा गोलियां चलवाकर मरवा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही भयानक चीज़ें होती हैं और उसमें बहुत सारे अड़चने आती हैं, लेकिन राम काज कभी रुकने का नाम नहीं लेता है और राम का मंदिर बन चुका है, निर्माणाधीन है और अब उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ये प्रेरित कर सकती हैं कि आप कभी रुकिए मत, लगातार चलते रहिए, सफलता एक दिन आपको हासिल हो जाएगी। एक बार राम वनवास गए थे और इस बार राम 500 सालों के बाद अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोग राम को लाए हैं, ऐसा नहीं है, राम ने सबको यहाँ पे लाया है। ये चीज़ें कहनी चाहिए, उल्टी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ, जो आपको जानकारी से लबालब कर देगी कि किस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति को संरक्षित किया जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, राम से जुड़ी हुई प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में कई सारी कहानियाँ मिलेंगी आपको, उनको जाकर आप जरूर सुनेगा। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।